हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शाही द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के बारे में बात किया था। शिव सूत्र यानी शिव प्रसाद, जिसको हम लोग उपदेशक प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। उसमें हम लोग बात किए थे कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है और माहेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, कौन सा समास है। दोस्तों, हम लोगों ने बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे प्रत्याहार के बारे में, और आशा करता हूँ आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद हो गए होंगे। 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद हो गए होंगे। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार का निर्माण होता है। दोस्तों, प्रत्याहार का जो अर्थ होता है प्रत्याहार का, उसको हम लोग कह सकते हैं संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन, ठीक है। संक्षिप्त कथन का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना ही संक्षिप्त कथन कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहना संक्षिप्त कथन होता है। दोस्तों, प्रत्याहार का एक सूत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं आदि रंतेन सहिता। ये है हमारा प्रत्याहार का सूत्र। आदि रंतेन सहिता का मतलब होता है, आदि मीन्स होता है आपका प्रारंभिक वर्ड। आदि मीन्स होता है क्या? प्रारंभिक वर्ड। और ये रंतेन अंतेन इति, मतलब कि आदि वर्ड और अंतिम के इति वर्ड के साथ प्रत्याहार का निर्माण होता है। अंतेन इति, ठीक है। आदि रंतेन सहिता, आदि अंतेन इति, मतलब कि आदि में होता है प्रारंभिक वर्ड और अंतिम के इति वर्ड के साथ प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रथम वर्ड और इति संज्ञक वर्ड के पूर्व में जो भी वर्ड आएगा, जैसे हम लोग कल बताए थे, बात किए थे कि अक प्रत्याहार के अंतर अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक वर्ड और अंतिम इति संज्ञक वर्ड क के बीच में जितने वर्ड होंगे इति संज्ञक वर्ड को छोड़कर, वही हमारे उस वर्ड के क्या कहलाते हैं? प्रत्याहार के शब्द, प्रत्याहार के वर्ड कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग अक प्रत्याहार की बात करते हैं तो आदि मीन्स प्रारंभ, अ ई उ, इति संज्ञक वर्ड को छोड़ देंगे। अड़ जो है हमारा इति संज्ञक वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जिस प्रत्याहार की बात किए हैं, जैसे अक प्रत्याहार है, तो अ से लेके क तक के बीच के जितने वर्ड हैं इति संज्ञक वर्ड को छोड़ देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रत्याहार के, उस प्रत्याहार के वर्ड। जैसे अक प्रत्याहार में अ ई उ और री और लरी, ये है हमारा अक प्रत्याहार के वर्ड। दोस्तों, ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार को हम लोग कहते हैं संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन मतलब कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना ही हमारा प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का सूत्र कभी कोई पूछ सकता है, तो आदि रंतेन सहिता, ठीक है। कहीं पे सहायता मिलता है, कहीं पे ये सहिता मिलता है, ठीक है। आदि रंतेन सहिता मतलब आदि में होता है प्रारंभिक वर्ड और रंतेन सहिता मतलब अंतेन इति, मतलब कि जिस वर्ड का प्रत्याहार बनाना है उसके इति संज्ञक वर्ड के बीच के वर्ड को हम लोग कहते हैं, उसका प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। दोस्तों, प्रत्याहार का निर्माण वैयाकरण महर्षि पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि हैं, उनके 14 सूत्र, जो माहेश्वर सूत्र जिनको हम लोग कहते हैं, प्रत्याहारों का निर्माण उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से होता है। इन सूत्रों से अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं। इन माहेश्वर सूत्र से, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में सिर्फ 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है, यानी प्रयोग किया है। तो कह सकते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या है 42, यानी 42। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब समझ लीजिए, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहना, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है आदि रंतेन सहिता। अब ये प्रत्याहार बनता कैसे है? तो अभी हमने बताया ना कि प्रत्याहार बनाने के लिए जो प्रारंभिक वर्ड है उसके साथ और जो हम लोग अंतिम इति संज्ञक वर्ड है उसके, उन दोनों के बीच के वर्ड को लिख देते हैं और इसी से हम लोग प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे प्रत्याहार बनाएंगे, जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है, उपयुक्त सूत्र का प्रथम वर्ड, उपयुक्त सूत्र का क्या है? प्रथम वर्ड और अंतिम हलंतम वर्ड
ठीक है, प्रथम वर्ण लेते हैं और अंतिम हलंतम वर्ण मिला के, मतलब कि अंतिम हलंतम वर्ण के को मिलाएंगे जब, तो उसके मध्य का वर्ण जो होगा, मतलब कि अंतिम हलंतम वर्ण के बीच के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, उसी से प्रत्याहार हमारा बन जाता है, वे प्रत्याहार के वर्ण बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन सूत्रों के हलंतम वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे अक प्रत्याहार बोले हम लोग, जैसे अक प्रत्याहार बोले हैं तो अ ई उ, ठीक है, अ ई उ, अड़ तो प्रत्याहार इत संज्ञक वर्ण से बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हलंतम वर्ण है। री और ली, री और ली, और क जो है हमारा वो भी इत संज्ञक वर्ण है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, या हलंतम वर्ण है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अक प्रत्याहार का निर्माण करना है तो अ ई उ री ली, और क हमारा हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। दोस्तों 14 जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि उससे हम लोग कैसे हमारा प्रत्याहार का निर्माण होगा। जैसे 14 प्रत्याहार हमारे क्या, अरे प्रत्याहार कौन कौन से हैं, अरे माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, अ ई उ ड़, री ली क, ए ओ अंग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ळ, इय म अंगड़ नम, झ भय घड़ दश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ त च ट तव, कपय श श श र हल। ठीक है, ये हमारे 14 जो है हमारे ये माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से हमारे 42 प्रत्याहारों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जैसे अक प्रत्याहार बोला है तो अ प्रथम वर्ण और अ ई उ इत संज्ञक वर्ण से ये हलंतम वर्ण गायब हो जाएगा। री ली क जो है हमारा हलंतम वर्ण है, इसलिए क भी गायब हो जाएगा। तो प्रथम जो हमारा अक प्रत्याहार है देखेंगे तो अ ई उड़ री ली क में अक प्रत्याहार के अंतर्गत देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं, यानी अ ई उ री ली। ये जो हमारे 5 वर्ण हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, मुख्य स्वर। ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, मुख्य स्वर। तो संस्कृत में मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो वह है हमारी 5। संस्कृत में मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो वह है हमारी 5। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार की बात करें तो अ ई उ हलंतम वर्ण से अड़ गायब, री ली क गायब, ए ओ अंग गायब, ऐ औ च। तो अच प्रत्याहार लिखे हैं तो प्रारंभ वर्ष प्रारंभिक मतलब इति मतलब कि आदि, आदि में होता है प्रारंभिक और च मतलब कि जिस वर्ण के हलंतम वर्ण तक हमको जाना है। तो अ ई उ ड़ हलंतम वर्ण से ड़ गायब, री ली क गायब, ए ओ अंग अंग गायब, ए औ च तक हमको जाना है ना, तो हलंतम वर्ण से च भी गायब हो जाएगा। तो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक है, तो ये हमारे जो आप देखेंगे ये जो हमारे आपको अच प्रत्याहार के अंतर्गत दिखेगा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत दिखेगा, ये आपको स्वर दिखेगा। ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, हमारे ये पूरे स्वर हैं। ये स्वर हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो मुख्य स्वर हैं हमारे 5 हैं। ठीक है, और स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये ए औ और ऐ औ क्या है, ये हमारे जो देखेंगे एच प्रत्याहार के अंतर्गत, जिसको हम लोग कहते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए अक प्रत्याहार हो गया, अच प्रत्याहार बता दिए, इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार की बात करें तो देखिए ई और क तक लेना है, तो ई उ री और ली। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन इसको 4 बढ़ाएंगे, ई उ री और ली। अब देखिए य प्रत्याहार की बात करें तो देखिए य हो गया आपका यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे होगा य, ठीक, और ये हो गया ड़। तो य और ड़ ये आपका जब यहाँ से शुरू होगा य प्रत्याहार, य प्रत्याहार की जब शुरू करते हैं तो इन प्रत्याहार को देखेंगे तो य व र और ल इति संज्ञक वर्ण से जो लास्ट के वर्ण हैं आपके इति संज्ञक वर्ण, आपके हलंतम वर्ण क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो य प्रत्याहार के अंतर्गत आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं य व और र ल। ठीक है, 4 वर्ण आपके यहाँ पे आते हैं। हमने बताया था ये आपका पंचमाक्षर बताए थे ना ये, ठीक है, तो ये पंचमाक्षर में ये नासिक वर्ण होता है। क्या होता है,
नासिक वर्ड या अनुनासिक वर्ड, नासिक के वर्ड या अनुनासिक वर्ड, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में प्रथम 4 वर्ड जो होते हैं, प्रथम चार जो होते हैं, प्रथम 4 लाइन जो होती है, वो प्रथम 4 सूत्र जो होते हैं वो स्वर के होते हैं, और अंतिम जो 10 होते हैं, जैसे 5 से लेकर 14 तक, वो हमारे किसके होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या इसमें 9 की बात की गई, 9 स्वर बताए गए हैं, और 33 व्यंजनों के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको 42 आपको माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार देखने को मिल जाएंगे, जैसे अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार, अंग प्रत्याहार, अम प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। दोस्तों, हम आपको इसलिए बोले थे कि माहेश्वर सूत्र याद करने के लिए, कि जब आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा तो आप प्रत्याहार खुद से बना सकते हैं। प्रत्याहार बनाने के तरीका हमने आपको क्या किया है? बता चुका है। जैसे आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, या उक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं, या चय प्रत्याहार के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप जो देख रहे हैं कि प्रत्याहार है, उसका जो निर्माण किया जा रहा है वो आपका माहेश्वर सूत्र की सहायता से हो रहा है। उस माहेश्वर सूत्र की सहायता से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो प्रश्न किस प्रकार के पूछते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो ये पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो 14, प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो 42। आपको माहेश्वर सूत्र 14 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, और आपका ये क्रम याद होना चाहिए। इसी क्रम से याद होगा तभी आप इसका प्रत्याहार बना पाएंगे। तो इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड होते हैं, या झय प्रत्याहार के अंतर्गत, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड होते हैं। इस तरह आपको प्रत्याहार बनाना आना चाहिए, और आप जब प्रत्याहार बनाना सीख जाएंगे, जैसे माहेश्वर सूत्र जैसे ही आपको याद होगा, तब प्रत्याहार का निर्माण भी करना सीख जाएंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका संस्कृत भाषा में, उसका संस्कृत भाषा जो है उसका व्याकरण एवं वर्णमाला इन्हीं प्रत्याहारों पे आधारित होता है। जो संस्कृत भाषा का वर्णमाला है और जो उसका व्याकरण है, इन्हीं प्रत्याहारों की सहायता से बनाए जाते हैं, इन्हीं पे कहते हैं पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। इन्हीं वर्णों की सहायता से हम लोग संस्कृत के व्याकरण को और वर्णमाला को समझते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में भी आपके एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं कि वरदराजाचार्य ने प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी है, तो 43। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहार माने हैं, और वरदराचार्य ने कितने माने हैं, तो वह है आपके 43 प्रत्याहार माने हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, इससे आपके मुख्य स्वर पूछते हैं, तो मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5। स्वरों की संख्या कितनी है, 9। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, 4। ठीक है, और हमने कल बताया था कि जैसे द्वितीय वर्ड था ना, जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे तो झभय, यहाँ से शुरू करेंगे तो झभय क्या है आपका, ये आपका चौथा वर्ड है, ये हमारा चौथा वर्ड है। ठीक है, चौथा वर्ड है। अब ये देखेंगे जब गढ़ 10 जो देखेंगे आप, ये आपका क्या है, तृतीय वर्ड है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ख फ ये क्या है हमारा, यहाँ तक आपको ख फ छ ठ तक द्वितीय वर्ड मिलेंगे। ठीक है, द्वितीय मिलेंगे यहाँ पे, और थ च ट त और क प से ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। और ये आपका उष्म व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हिंदी की तरह ही संस्कृत की भी व्याकरण है। जैसे उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25। वो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार से लेकर किस प्रत्याहार के बीच में स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो 7वें से लेकर 11वें तक आपका क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता है 25। अंतस्वर कितने हुए,
4। नासिक वर्ण कितने हैं? 5, यानी जिसको हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण पूछता है तो संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? 4। मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5। ठीक है, ये था आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्याहार का निर्माण करना आपको आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बस ये आपको 14 महत्व सूत्र याद करने हैं और ये प्रत्याहार का याद नहीं करना। प्रत्याहार तो आपको वो दे देगा कि इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। आपको पूछ सकता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो पाणिनि ने 42 बताया है और वरदराचार्य ने 43 बताया है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि प्रत्याहार कैसे आपको बनाना है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, मतलब कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बताना ही हमारा क्या काम है, प्रत्याहार का काम है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रत्याहार समझ में आया होगा और कोशिश आपको अगर कोई भी चीज़ें कन्फ्यूज़न होगा प्रत्याहार से लेके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और उसके आपके जवाब जरूर मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।